Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Flow. In this video, I am going to discuss about present and definite tense in daily routine. Okay, how can we use present tense in our daily conversation? Okay, it is very simple. We will understand both. First, what is the structure of present indefinite tense, and second, what is use of in our daily conversation and daily routine. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो एक जो स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, तू है आता है, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. ठीक है, तो अगर ये कहना चाहूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या हम कन्वर्स करना चाहते हैं किसी के साथ, तो हमें नहीं करना चाहिए ट्रांसलेट, हमें वो चीज़ आनी चाहिए. कैसे आएगी? हमें बस इतना सोचना है, क्या मैं प्रेजेंट में अपने वाक्य को कह रही हूँ, अपने सेंटेंस को क्या मैं प्रेजेंट में कह रही हूँ. तो एक जनरल रूल है कि अगर हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की, जनरल ट्रुथ की एंड हमारे रूटीन की, तो वहाँ पर होगा प्रेजेंट टेंस. ओके, तो ऑब्वियसली इसमें क्या यूज़ होता है. अगर हम बात करते हैं आई, वी, यू, दे. आई मीन्स मैं या अपनी बात करती हूँ, वी यानी बहुत सारे लोगों की बात करती हूँ, यू यानी तुम्हारी बात करती हूँ, दे मतलब उनकी बात करती हूँ. तो वहाँ पर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. सिंपली हम जो एग्जैक्ट वर्ड है, एग्जैक्ट एक्शन है, उसको यूज़ करेंगे. अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगी, लेकिन अभी इस बात को समझिए. और अगर हम बात करते हैं ही की, शी की, इट की, यानी एक वचन या थर्ड पर्सन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में या लास्ट में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं. अभी मैं पूरा आपको समझा दूंगी किस तरीके से. और जिन वर्ब्स की प्रेजेंट फॉर्म के लास्ट में ओ आता है, एक्स आता है या एच एस आता है, सी एच आता है या एस आता है या डबल एस आता है, यानी कि किसी भी एक्शन वर्ड के लास्ट में ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पर हम ई एस का यूज़ करते हैं, वरना नॉर्मली हम एस का यूज़ करते हैं. जैसे अगर गोज है, यानी कि गो है और लास्ट में ओ आया है, तो हम गोज ई एस लगा देंगे. कैच है, CATCH, ये कैच है, लास्ट में आया CH, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया ES का. ओके, ये वेरी सिंपल है. तो अब आपको शायद समझ में आएगा. थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ. अगर मैं कहती हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो आई रीड. ओके, जनरल जो एक्शन है आई रीड. मैं लिखता हूँ, आई राइट. मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच. इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. और क्या है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, ये एक रूटीन है. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ आई रीड इसका यूज़ करा है. इसी तरीके से अगर आप डेली रूटीन में, डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज़ करते हैं, तो मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो आई स्पीक, आई बाथ, आई रीड, आई स्पीक, आई सिंग, आई प्रे. इस तरीके से आप बात करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो जो अभी तक मैंने बताया वो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, इसका एक नेगेटिव में भी हम इसमें बात करते हैं और इंट्रोगेटिव में भी हम इसमें बात करते हैं कि अगर हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी को किसी चीज़ के लिए मना करना हो या उसको नेगेटिवली बोलना हो, तो हम किस तरीके से बात करेंगे. तो कुछ पहले एग्जांपल ले लेते हैं इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव के. तो मैं एक लेटर पढ़ता हूँ, आई रीड अ लेटर. वह तुम्हें पढ़ाता है, ही टीचेस यू. क्योंकि मैंने क्या कहा था, ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है. तो वह तुम्हें पढ़ाता है, ही टीचेस यू. अगर मैं कहूँ मैं पढ़ाती हूँ, तो आई टीच यू. अंडरस्टूड. तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो, यू ओबे योर फादर. ओके, राम हमेशा सही या
सच बोलता है, तो राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, क्योंकि यहाँ पे हम किसी और की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीक्स, एस या ई एस का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। एस या ई एस का रूल आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सुबह या आप बैठे बैठे आप जो जो काम करते हैं और आप हमेशा करते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बोलने की प्रैक्टिस करिए। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई लाफ, मैं हंसता हूँ। ये क्या है, ये हमारा जनरल ट्रुथ है, ये हमारे रूटीन में आता है। इस तरीके से आप करेंगे। अगर स्ट्रक्चर्स वे में आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ढूंढिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, एस या ई एस लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। या इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपका जनरल ट्रुथ है आप उसको बोलिए, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको किसी भी टेंस में चेंज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है। तो इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाइए। आई मेक, माई मदर मेक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती है। ओके, मेक्स फूड यहाँ पे होगा, एस या ई एस का यूज़ किया है, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करेंगे, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वो पढ़ता है, ही रीड्स। ओके, इस तरीके से। मैं खाता हूँ, आई ईट, और वो खाता है, ही ईट्स। अंडरस्टूड। इस तरीके से इन दोनों प्रेजेंट टेंस में आप इन दोनों स्ट्रक्चर में आप प्रैक्टिस करिए। आई, वी, यू, दे के साथ, फिर ही, शी, इट के साथ। चलिए एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, वह बोलता है, ही स्पीक्स, हम बोलते हैं, वी स्पीक, तुम बोलते हो, यू स्पीक, वे बोलते हैं, दे स्पीक, वह बोलता है, ही स्पीक्स, वह बोलती है, शी स्पीक्स। ओके, इस तरीके से आप हर टेंस का, हर सेंटेंस को आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमेशा से जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे रील्स को स्क्रॉल करके देख लिया और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। याद बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको फोर्सफुली उसको याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बन के सामने आए, आपका हेजिटेशन रिमूव हो, तो आपको ये प्रैक्टिस, छोटी छोटी सी प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करनी होगी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है ये भी देखना होगा कि, और आपका लेवल क्या है, ये 3 चीज़ें आपको देखनी होंगी। उसके बाद ही आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन करके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं, दीज बॉयज़ डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ओके, वह अपना लेसन याद नहीं करता है, he does not learn his lesson। इसी तरीके से अगर आपको इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनाने हैं या किसी से आप बात पूछनी है, मम्मा आप क्या बना रही हो, What are you preparing माँ, तुम कहाँ रहते हो, Where do you live, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, Who teaches you English। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई। एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ जिससे आप ये सारे स्ट्रक्चर वे में और कन्वर्सेशन वे में, दोनों वे में आप इसको लर्न कर सकें। तो आप चाहें तो इसको नोट्स कर सकते हैं। सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस एस या ई एस होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा, डू नॉट या डज नॉट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में डू और डज पहले आएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। और जो सेंटेंस नहीं आता है, विदाउट एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ
और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप यहाँ पर नए हो। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Why you should subscribe my YouTube channel? If you subscribe my channel, I will get you useful vocabs on daily basis. You don't need to go anywhere. You don't need to search anywhere. I will get you daily user sentences, vocabs, and most important rules only for conversation on time. Daily a short video will help you to enhance your word power, confidence also. So please like my video, share my video, and subscribe also my channel. It will also motivate me. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.